ये रास्ते में कौन लेटा हुआ? कहीं कुछ हो तो नहीं गया? क्या रे, मैं अपनी तनख्वाह बढ़ाने की सोच रहा था और तूने तो मेरी नौकरी ही छीन ली। आज नहीं छोड़ूंगा। पूरी तरह से गायब धैर्य सर, धैर्य सर। संतोषी? हाँ धैर्य सर, हम यही हैं आपके पास। उज्जवल, हमारी तो हिम्मत ही नहीं हो रही है ऐसा कुछ करने की। भैया, हिम्मत जुटानी होगी। अगर अटैक के पहले भाभी को खबर लग गई ना, तो भाभी आपका खीमा बनाकर घुंघरू को खिला देंगे। सोच लो। प्लीज उज्जवल, हमारी हेल्प करो ना। हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। अब मैं क्या बताऊं भैया। क्या ऐसा नहीं हो सकता उज्जवल कि कोई आदमी हमारे लिए ये काम कर दे? हम उसे पैसा दे देंगे। कहाँ है पैसे? पैसे हैं आपके पास? अभी नहीं है तो क्या हुआ? जब मधु मर जाएगी तो ये सब कुछ हमारा ही है ना। मैं कुछ नहीं जानता, आप अपना रास्ता खुद निकाल लीजिए। संतोषी और दामाद जी कहीं चले गए और उनके साथ हमारे समधी और समधन भी चले गए। ये क्या कह रही हो अम्मा? जी, हमको तो लगता है वो मधु जी और प्रताप जी ने ही कुछ किया होगा। हाँ अम्मा, उन्होंने कुछ बोला नहीं कि वो कहाँ गए हैं? नहीं, उन्हें कुछ पता नहीं है। पता है संतोषी की जेठानी हमसे क्या कह रही थी? संतोषी कहीं भीख मांग रही होगी। जाओ ढूंढ लो उसे। भैया, जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अचानक से कहाँ हो गया होगा? भगवान जाने क्या हुआ उनके घर में। प्रताप बाबू वो भी कुछ अजीब से लग रहे थे, नौकरों के कपड़े पहने हुए थे। नौकरों के? इंस्पेक्टर साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा। इंस्पेक्टर साहब, ये लीजिए। क्यों आप हाथ धो के मेरे पीछे पड़े हुए हैं? इतना सब कुछ होने के बाद भी आपका दिमाग ठिकाने नहीं आया क्या? क्योंकि मैं जानता हूं तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। इंस्पेक्टर साहब, बताइए मुझे। छोड़ो इसे। इंस्पेक्टर साहब, बर्बादी का मंजर तो अभी शुरू हुआ है चाचा जी। आगे आगे देखिए होता है क्या।
छोड़ो इसे। झूठ कौन बोल रहा है सब पता चल गया है मुझे। आप जैसे लोगों की वजह से ही पुलिस का कीमती वक्त खराब होता है। आगे से झूठ बोला तो सीधे अंदर डाल दूंगा। धैर्य सर, हमने पूछा बहुत दर्द हो रहा है। नहीं, मैं ठीक हूँ। कल सुबह काम पे जाऊंगा तो सब ठीक हो जाएगा। तुम टेंशन मत लो। आप ठीक है तो सब ठीक है। संतोषी मजाक कर रहा था। तुम जो स्माइल करोगी ऐसे तो फिर मुझे दर्द कैसे होगा? कहाँ खोए हो गुड्डू? स्वीटी मैडम, बात ये है ना कि आज हम थोड़े इमोशनल हो रहे हैं। अब जब पहली बार इस बंगले में आए थे, इस घर में आए थे, तो दिल की एक इच्छा थी कि साला एक बार, सिर्फ एक बार यहाँ रहने का इंतजाम हो जाए। जब से आप हमारी जिंदगी में आई ना, हमारा ये सपना भी पूरा हो गया। टेंशन मत लो गुड्डू, तुम्हें इससे भी बड़ा घर बना कर देगी, प्रॉमिस। थैंक यू स्वीटी मैडम। हम जानते हैं आप हमसे कितना प्यार करती हैं और हम भी ना आपसे। सेम टू यू है जी। इतनी पत्थर दिल हो तुम दोनों, जरा भी इंसानियत नहीं है तुम में। ये लीजिए तारी, 500 रुपए। अब आप आराम से लखनऊ घुमाएं। और अगर रास्ते में भूख लगे ना तो समोसे और कचौड़ी भी खा लियो। जीती रहो हमारी बच्ची, जीती रहो। आई होप ऐसी जिंदगी जीकर मजा आ रहा होगा तुम दोनों को, है ना? ये तो कुछ भी नहीं है। हम तुम्हारी जिंदगी और भी बदतर कर देंगे। किस्मत ऊपर वाला लिखता है मधु मैडम, हम और आप नहीं। और हमारी किस्मत में जो कुछ भी लिखा है ना, हम दोनों साथ मिलकर उसका खुशी खुशी सामना कर लेंगे। चलो संतोषी, वैसे भी घटिया लोगों के मुंह नहीं लगता। संतोषी जी? तुम ठीक तो हो ना? जी एकदम ठीक है, थोड़ा बुखार है बस। एक काम करो, अभी तुम रहने दो। वैसे भी तुमने 2 दिन का काम एक ही दिन में कर लिया है। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लगती, अब तुम घर जाओ। अरे जरा यहाँ आना तो। जी सर जी। संतोषी की तबीयत ठीक नहीं है, इसके पति को बोलो कि इसे अपने साथ घर ले जाए। ठीक है सर जी। 10 रुपए में क्या होगा? खाने के लिए भी तो पैसे चाहिए। खैर, मुझसे जो हो सकेगा मैं करूंगा। कैसी तबीयत है तुम्हारी? ठीक है, ठंड नहीं लग रही, बस बदन में जरा दर्द है। ठीक है, तो फिर तुम आराम ही करो। मैं तुम्हारे खाने का कुछ बंदोबस्त करता हूँ, उसके बाद डॉक्टर के पास जाके तुम दवाइयाँ भी ले आऊंगा। नहीं, कुछ खाना नहीं हमें, हमारे काम कर देंगे। तुम जरा बाहर नल तक लेकर चलिए। नल तक? हाँ, आज शुक्रवार है,
आज हमारा व्रत रहेगा। संतोषी तुम क्या कह रही हो? तुमको अभी भी व्रत रखना है? तुमको समझ में क्यों नहीं आता? ऐसे में तुम्हें दवाई खाना चाहिए और तुम व्रत रखोगी? व्रत का संकल्प लिया है तो व्रत तो करना हो। लेकिन अच्छा एक बात बता, पति और पत्नी इनके शरीर दो होते लेकिन आत्मा तो एक होती है। होते हैं। तो जब अगर आत्मा एक होती है तो तुम्हारा व्रत मैं भी तो रख सकता हूँ। मैं रखूंगा तुम्हारे लिए व्रत ना। आज कुछ मत कहना। 7 फेरों के साथ हमने एक दूसरे को वचन दिया कि अच्छे बुरे वक्त में, तकलीफ में, दर्द में एक दूसरे का साथ देंगे। आज वो वचन मुझे तेरे सर का वापस आएंगे। जल्दी आ जाइए ना। हे संतोषी माँ, हमें हिम्मत दीजिए माँ, हिम्मत दीजिए। यही सही मौका है, जाओ। चलो हो जाओ शुरू। अम्मा पापा आप लोग यहाँ क्या करने आए हो यार? दिया गुड्डू बेटा, माँ बाप का बच्चों की जिम्मेदारी नहीं होते। अब तुमको क्या बताए, हुआ है ना सरमिली, वो तुम्हारी बड़ी अम्मा के साथ मिलके ना दिन भर हमारा जीना हराम किए हुए थी। हमने भी फैसला कर लिया, हम वहाँ एक पल भी नहीं रहेंगे, हम वही रहेंगे जहाँ हमारा लाल, हमारा गुड्डू बेटा रहेगा। और हाँ गुड्डू बेटा, हम तुम पे बोझ नहीं बनेंगे, हाँ उल्टा तुम्हारे काम आएंगे। आज तुम्हारे काम काज में तुम्हारा साथ देंगे हम, और क्या। हाँ। शट अप! स्वीटी, निकालो इन्हें बाहर। धत तेरी की, कहीं ये साला अम्मा पापा के चक्कर में ना हमारा ही पत्ता साफ ना हो जाए। दीदी रहने दीजिए इन्हें यहाँ। अरे ये यहाँ रहेंगे तो हमारे काम ही आएंगे। हमने कहा था, हमारी स्वीटी मैडम बहुत स्वीट है। मुझे 6 लाख रुपए चाहिए थे। इतने पैसे क्यों चाहिए? एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए, लेकिन पैसे पहले देने पड़ेंगे। लेकिन अगर तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला तो? डोंट वरी मॉम, ये कॉन्ट्रैक्ट तो मुझे ही मिलेगा, क्योंकि जिसके साथ मैं डील कर रहा हूं वो मुझे कभी धोखा नहीं दे सकता। देखो अंकुर, बिजनेस में इतनी रकम किसी को ऐसे ही नहीं दे देते। हो सकता है वो आदमी तुम्हें चीट करे, इसलिए इन चक्करों में मत पड़ो। मधु को रास्ते से हटाने का ऐसा फुल प्रूफ प्लान बनाना पड़ेगा कि उसके बचने की कोई उम्मीद ही न रहने पाए। क्योंकि अगर वो बच गई तो हमारा बचना मुश्किल है। मॉम तो मुझे अपना चमचा समझती हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो मैं तो सिर्फ उनका नौकर बन के रह जाऊंगा। इनके लिए कुछ सोचना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, क्या हुआ संतोषी को? वो ठीक तो हो जाएगी ना? आपने यहाँ आने में देर क्यों कर दी? क्यों? क्या हुआ? इलाज में देरी की वजह से फीवर इन्फेक्शन में बदल गया है। इट्स वेरी डेंजरस। नर्स,
एम्पिसिलिन इंजेक्शन लेकर आओ। डॉक्टर, ये दवा तो आज ही आउट ऑफ स्टॉक हुई है। उफ, आज ही खत्म होना था क्या? आप ये दवाई जल्दी से लाइए, वरना इन्फेक्शन फैलता जाएगा। पैसे नहीं मेरे पास, प्लीज आप मेरी मदद कर देते, उधार देते, मैं आपको पैसे बाद में दे दूंगा। हमारे रिश्तेदार हो क्या? चलो निकालो पैसे। देखिए मेरी बीवी की तबीयत बहुत खराब है, अगर ये दवाई लेके नहीं गया तो उसकी जान बचाना बहुत मुश्किल हो सकता है। प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं आपसे। देखो, मैं तुम्हें दवा उधार नहीं दूंगा। जाओ पैसे लेकर आओ, तभी तुम्हें दवा उधार मिलेगी। जाओ प्लीज, मैं आपसे चलो निकलो। देखिए आप, आपको बोला ना निकलो यहाँ से। चलो रुको इधर। सुनिए ना, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरी बीवी की तबीयत बहुत खराब है, आप प्लीज मुझसे कोई काम करवा लीजिए, मैं आपके सारे सामान अंदर रख देता हूँ। मुझे किसी की जरूरत नहीं, तुम जाओ यार, निकलो। भगवान की दया से खतरा तो टल गया है, मगर आपको इनका ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि दोबारा फिर फीवर ना आए। और हाँ, मेडिसिन टाइम पर देते रहिएगा। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप टेंशन मत लीजिए, मैं संतोषी का पूरा ख्याल रखूंगा, उसको जरा भी काम करने नहीं दूंगा मैं। 8 नंबर बेड वाले बच्चे की हालत बहुत खराब है, उसके पापा ने कहा है ब्लड बैंक में ओ नेगेटिव ब्लड नहीं है। अगर ब्लड नहीं मिला तो उसकी जान को खतरा है। नर्स, जाओ दूसरी हॉस्पिटल में जाकर पता करो कि उनके ब्लड बैंक में ओ नेगेटिव ब्लड है या नहीं। देखो, सोचना भी मत, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। किसी की जिंदगी का सवाल है और हर किसी को मौका नहीं मिलता किसी की जिंदगी बचाने का। आपको मिल रहा है इसीलिए कह रहे, खून दे दीजिए ना, किसी की जिंदगी बचा। डॉक्टर साहब कैसे भी कीजिए, लेकिन प्लीज मेरे बच्चे को बचा लीजिए। क्या हुआ नर्स, ब्लड मिला? नो सर। डॉक्टर कुछ भी कीजिए, मेरे बच्चे को बचा लीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मैं आपके पैर पर, कुछ भी कीजिए, मेरे बच्चे को बचा ये क्या कर रही हो? बच्चे को बचा जब लीजिए। तक हमें ब्लड नहीं मिलेगा हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकेंगे। ब्लड मिल गया, मेरा और इस बच्चे का ब्लड ग्रुप सेम है, और मैं इस बच्चे को ब्लड डोनेट करने के लिए तैयार हूं। ये तो बहुत अच्छी बात है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन ओ नेगेटिव कहीं नहीं मिल रहा है। रिलैक्स पारस जी, ब्लड का इंतजाम हो गया है। रियली? भगवान किसी न किसी को मदद के लिए भेज देता है, और एक भले आदमी ने खुद सामने से आके ब्लड डोनेट किया है। अब आपका बच्चा खतरे से बाहर है। थैंक यू सो मच डॉक्टर, मैं उस शख्स से मिलना चाहता हूँ जिसने मेरे बच्चे को नई जिंदगी दी। सुनिए, हमारे अक्षय को ब्लड मिल गया है। हाँ सुधा, मुझे डॉक्टर साहब ने बताया अभी। वो हमारे लिए भगवान से कम नहीं है। डॉक्टर साहब, मैं उस शख्स से मिलना चाहता हूँ। यही है वो फरिश्ता जिसने आपके बच्चे को मौत के मुख से बचाया है। पता नहीं मैं आपका एहसान कैसे चुका पाऊंगा। थैंक यू सो मच। इससे आपका ईमान टूटेगा या नहीं रॉकेट भाई? अरे भैया जी, पहले कहना चाहिए था ना कि इतना इमरजेंसी है। 24 घंटा के अंदर देखिए उनका घर तोड़कर आपको जबरदस्त गुड न्यूज दे देंगे, बस आप देखते रहिए। शुक्रिया भैया। क्या सोचा आपने? अगर सोचोगे नहीं तो इस घर में नौकरों की तरह काम करते करते बूढ़े हो जाओगे। वो देख रहे हो? कहां सोचूं और कैसे सोचूं? घर में तो पहले से ही मेला लगा हुआ है, अब ऐसे में कोई सोच कैसे सकता है? बताओ। तो फिर ठीक है, आप इस घर में नौकरों की तरह काम करते रहिए, आपकी किस्मत में वही लिखा है। अरे हीरो हीरोइन, यहाँ बैठ के एक महल और सपनों का खेलना छोड़ो और फौरन इस जगह को खाली करो, समझे? रॉकेट भाई, आप ऐसा क्यों कर...
हमने आपको हफ्ता दिया ना। देखो हीरो, तुमरा और हमरा जो डील हुआ था ना, उसको गोली मारो। चलो ये लो तुम्हारा पैसा, पकड़ो, फौरन सामान उठाओ अपना और निकलो। चलो। रॉकेट भाई प्लीज हमें थोड़ा एक दिन का टाइम दे दीजिए। हम अचानक से कैसे जाएंगे, मतलब कल तक हम खाली कर देंगे अगर आप कह रहे हो तो। जी। लेकिन अभी अचानक से हम कैसे जाएंगे, पॉसिबल नहीं है ना। आप जान कर रहा है, खोपड़िया नहीं खसकाओ, फौरन अपना सामान बांधो और निकलो यहाँ से। कोई बात नहीं, घर रहे ना रहे, एक दूसरे का साथ होना जरूरी है। ए लड़की, मरने के लिए तुम्हें हमारी गाड़ी मिली थी क्या? अरे आप नमस्ते। नमस्ते। संतोषी ये वही है जिनके बेटे को मैंने हॉस्पिटल में ब्लड दिया था। नमस्ते। जी नमस्ते। कैसा है आपका अभी बच्चा? जी अच्छा है। अच्छा हुआ आप दोबारा मिल गए, हॉस्पिटल में तो अच्छे से बात भी नहीं हो पाई थी। जी। वैसे इतनी रात में आप लोग जा कहाँ रहे हैं? वो कुछ नहीं, वो रात बिताने के लिए हमारे पास घर नहीं है तो घर की तलाश में। आपने जो मेरे बच्चे के लिए किया उसके आगे तो ये कुछ भी नहीं है। बस अगर मैं आपके कुछ काम आ पाया तो मुझे बहुत खुशी होगी। प्लीज। अगर आप कह रहे तो ठीक है, पर हाँ उस घर में रहने के लिए हम जो भी आपको किराया देंगे आप उसे ले लीजिएगा, मना नहीं करिएगा। देखिए ये सब बातें हम कल भी कर सकते हैं, आप अभी तो चलिए। ये मेरा पुराना घर है धैर्य, लेकिन पिछले कुछ दिनों से इसमें कोई रह नहीं रहा, तो यू नो थोड़ी धूल मिट्टी है, लेकिन तुम इसमें आज से रह सकते हो। कोई बात नहीं पारस भैया, ऐसी जरूरत के समय सर पे छत मिल रहा है और क्या चाहिए। धन्यवाद। संतोषी सही कह रही है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, वरना ऐसे वक्त में तो अपने भी साथ नहीं देते कभी कभी। धैर्य, आई नो कि तुम पढ़े लिखे हो, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से यू आर इन ट्रबल, बट डोंट वरी। ये मेरा कार्ड रखो, कल ऑफिस में आके मिल लेना। वैसे हमें नहीं पता था कि आप इतना अच्छा काम कर लेते। अच्छा, तो आपने हमें समझा क्या था? स्मार्ट पति। ऐसा सिर्फ हमें नहीं लगता, पूरी दुनिया को लगता है। देखा नहीं पारस भैया कैसे, वो भी तो कह रहे थे जैसे कितना अच्छा हुआ ना हमें पारस भैया मिल गए, वरना पता नहीं इतनी रात को हम लोग कहाँ जाते। ये सब संतोषी माँ का आशीर्वाद है। नारायण नारायण। माते आप मौन क्यों हैं? हम सत्य कह रहे हैं ना माते। नहीं देव ऋषि, हमने कुछ नहीं किया, ये तो इन दोनों के सत्कर्मों का फल है। नारायण नारायण। किंतु माते हमारे मन में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ है, उन मनुष्यों का क्या जो सदैव इन्हें कष्ट देते हैं, पीड़ा देते हैं? कोई कितना ही प्रयास करे, किंतु अच्छे कर्मों के प्रभाव से मनुष्य स्वयं को कष्ट मुक्त कर ही लेता है। प्रताप
कितनी घटिया चाय बनाई है आपने। ना दूध ठीक से पका है, ना काली मिर्च का तीखापन समझ में आ रहा है, ना ही अदरक का स्वाद। मधु, हम कोशिश तो कर रहे हैं ना। चुप! जब तक बोलने के लिए ना कहा जाए तब तक मत बोलिए। घुंघरू से इतना भी नहीं सीखा आपने? घुंघरू से? हाँ। जितनी आग करना है कर ले मधु, हमारा भी वक्त आएगा। तुम बस चलो मेरे साथ। चलो। पारस, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे आपका शुक्रिया अदा करूं। देखो धैर्य, मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया। मुझे वैसे भी एक सेल्समैन की जरूरत थी और आई नो ये काम तुम बहुत अच्छी तरह से कर सकते हो। ये तो आपका बड़प्पन है, जो बिना मेरा काम देखे आप मुझ पे इतना ट्रस्ट कर रहे हैं। ओके रिलैक्स। अब मेरी बात सुनो। हमारी कंपनी सोलर पैनल्स बनाती है, तो वे हाउसिंग सोसाइटीज और ऑफिसेज में जाकर ये पैनल सेल करने हैं। फिलहाल सैलरी ज्यादा नहीं है, लेकिन जितने ज्यादा पैनल्स तुम बेचोगे तुम्हारा कमीशन भी उतना ही होगा। I will try my best. मैं जानता हूं तुम्हें इस समय पैसों की जरूरत है। मैं तुम्हें आधे महीने की सैलरी एडवांस दे रहा हूं। नहीं, इसकी क्या जरूरत है? अरे रख लो, तुमसे काम लेने में भी मैं कोई कमी नहीं रखूंगा। संतोषी के विश्वास के कारण ही आज ये दिन देखने को मिल रहा है। वो मेरी नौकरी की खबर सुनेगी तो कितनी खुश हो जाएगी।